नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से, जहां पर नरसिंदी जिले में बीती रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान यहां पर 40 साल के शरद चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। बांग्लादेश में ये बीते 18 दिनों में छठे हिंदू की हत्या का मामला है। शरद चार सिंदूर बाजार में अपनी किराना की दुकान चला रहा था और इसी दौरान अचानक कुछ अज्ञात हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मौके से फरार हो गए और गंभीर रूप में घायल मणि को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में ही अस्पताल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। इस खबर पर दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुवेश जुड़ चुके हैं। अनुवेश, बांग्लादेश में ये हिंदुओं की हत्या का जो सिलसिला है ये लगातार जारी है और अब तक कोई एक्शन जो दिख रहा हो बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार की तरफ से, क्योंकि दिखता तो फिलहाल कुछ भी नहीं है धरातल पर। जी स्मिता, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं जो माइनॉरिटी में है वहाँ पे उनकी हत्या हो रही है। अगर बात की जाए लगभग पिछले 18 से 20 दिन के अंदर छठे हिंदू की वहाँ पे जो माइनॉरिटी में है उनकी हत्या हुई है। हाल ही में सोमवार को धारदार हथियारों से हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश के सदर्न बांग्लादेश की अगर बात करें वहाँ पे अपने किराने की दुकान चलाते थे, साथ ही में अपना एक न्यूज़पेपर चलाते थे, लेकिन उसके बाद कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर हमला किया। हमला करने के बाद उनको जब अस्पताल लेके जाया जा रहा था उसमें अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है इस पे भारत सरकार अपनी नज़र बनाए हुए है। भारत सरकार ने भारतीय ने ऑलरेडी कई बार बांग्लादेश को इस बारे में कहा है। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत इस बात को बता रही है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की हत्या की जा रही है लगातार। जिस तरीके से हमने देखा जब से शेख हसीना वहाँ से बांग्लादेश से भारत में आ चुकी हैं, आ गई थी, उसके बाद बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ की जो हत्या है वो लगातार की जा रही है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक संदेह, एक प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो रहा है। हमने देखा है जिस तरीके से रिजीम चेंज के बाद एक एक्सट्रीमिस्ट रिजीम बांग्लादेश में आया है, जिसके वजह से ये हत्याएं हिंदुओं के खिलाफ की जा रही है और ये एक चिंताजनक विषय है। माइनॉरिटीज़ की बात बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाहे दूसरे देश हों, लगातार करते रहे हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अगर उनके खुद के प्लेग्राउंड पे देखा जाए या उनके खुद के देश में देखा जाए जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ की हत्या की जा रही है ये चिंताजनक है। चाहे आप चाइना की बात करें, चाहे पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ की बात करें, चाइना में माइनॉरिटीज़ की बात करें या बांग्लादेश में, ये एक चिंताजनक विषय है जिसके चलते हुए भारत सरकार अपने जो स्टेटमेंट्स है वो लगातार दे रही है। लेकिन जिस तरीके से हत्याएं हो रही है ये काफी चिंताजनक है। लेकिन अनुवेश, भले ही भारत सरकार अपनी तरफ से चिंता जता रही है और कई सारे कड़े संदेश भी दिए जा चुके हैं, इसका कोई असर होता हुआ बांग्लादेश पर दिख तो नहीं रहा है, ना ही किसी और पर भी। क्योंकि जो रोना, जैसा कि आपने भी बताया कि जो रोना अक्सर हम देखते हैं माइनॉरिटीज, और चलिए खुल के कह लेते हैं, अगर मुस्लिम समुदाय के साथ कुछ हो तो हम देखते हैं कि खुलकर ये बात हर एक देश की तरफ से होने लगती है। लेकिन यहाँ लगातार हिंदुओं की हत्या बांग्लादेश में हो रही है। बांग्लादेश की सरकार तो सो ही रही है, बाकी जो देश हैं जो उनके साथ सुर में सुर मिलाते हैं वो भी ऐसा लग रहा है सो ही रहे हैं। जी देखिए, इसको अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमेशा ये ऐसा ही होता आया है। चाहे आप गाज़ा स्ट्रिप में देखें, कुछ भी गाज़ा में इजराइल की तरफ से एक्शन लिया जाए तो उसमें ऑल आइज़ ऑन गाज़ा के पोस्टर छपने लगते हैं। ना केवल दुनिया भर में लेकिन हिंदुस्तान में भी कई लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं। चाहे आप बॉलीवुड की बात करें, चाहे दूसरे समुदायों की बात करें, वो ऑल आइज़ ऑन गाज़ा के पोस्ट करने लगते हैं। लेकिन हिंदुओं की जब हत्या हो रही है तो लगातार, या फिर कोई भी इस पर स्टेटमेंट, किसी भी सख्त स्टेटमेंट आते हुए आपको किसी भी ग्रुप की तरफ से नहीं दिखता है। लेकिन ये जिस तरीके से बांग्लादेश में स्पेसिफिकली अभी किया जा रहा है या हो रहा है, अज्ञात व्यक्ति किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से एक माइनॉरिटी तकबा डायरेक्टली इसमें अटैक किया जा रहा है, ये चिंताजनक तो है। लेकिन इस पे कोई भी एक्शन बांग्लादेश की तरफ से नहीं। बिल्कुल, और ये अब देखना होगा कि अब जो ये अब इतने दिनों के बाद, यानी कि 18 दिनों के बाद जो ये फिर एक बार हत्या हुई है एक हिंदू समुदाय से एक व्यक्ति की, उसको क्या लेकर क्या एक्शन बांग्लादेश में अब होता है। थैंक यू सो मच अनुवेश, तमाम डिटेल्स के लिए आपका।